स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही YouTube चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2 और 3 का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या पार्ट का एक्सप्लेन हो, सभी को मैंने करा दिया है, जो कि अलग अलग भागों में डिवाइड है और उन सारी वीडियो को मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, क्योंकि उन सारे चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इस पार्ट को कवर करते हैं। इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक परिचय जान लेते हैं, क्योंकि जिस पार्ट को जो लेखक लिखे रहते हैं उस लेखक से संबंधित परिचय भी एग्जाम में बहुत ज़्यादातर मात्रा में देखने को मिलता है। चलिए, हम लोगों का जो पाठ पढ़ना है वह पाठ जो लिखे हुए हैं वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। वह पाठ कौन सा है? तो पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नर और आधा नारी। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पाठ पे चलेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे अपने ही शब्दों में। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बहुत ज़्यादातर मात्रा में जन्म मृत्यु जो भी हो लेखक से संबंधित परिचय एग्जाम में देखने को मिलता है। इनके निधन की बात करते हैं तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वह सिमरिया बेगूसराय बिहार में ही हुआ था। यानी कि यह जो रामधारी सिंह दिनकर यह बिहार का ही लाल है, बिहार के मिट्टी पर ही जन्म लिए थे, जो कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र की उपाधि इनको दे दिया गया है। राष्ट्र कवि के रूप में किन कवि को किन को जाना जाता है, किन लेखक को? तो रामधारी सिंह दिनकर को याद रखिएगा। दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनके माता का नाम जो है मनरूप देवी था और इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम रवि सिंह था। ठीक है, और इनका शादी भी हुआ था। ठीक है ना, इनका जो शादी हुआ था तो इनके किससे शादी हुआ था? इनके पत्नी का नाम क्या था? तो इनके पत्नी का जो नाम था, इनके पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। ठीक है, और इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो इनका जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास में हुआ था। ठीक है ना, प्रारंभ में जो शिक्षा होता है ना गांव में हुआ था, उनके आसपास ही हुआ था। 1928 में मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल में से मैट्रिक किए। याद रखिए कहाँ से? तो 1928 में। कब? तो 1928 में। और कहाँ से? तो मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक। 1932 में पटना कॉलेज से बीए किए। बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन कवि सब के बारे में कि बीए कहाँ से किए, कब किया और किस ऑनर्स से किए, भी याद रखिएगा। तो बीए जो है इन्होंने 1932 ईस्वी में पटना के कॉलेज से किया। और कौन ऑनर्स से? तो इतिहास ऑनर्स रहा। ठीक है ना, इतिहास, हिस्टोरी। ठीक है, इनकी अगर वृत्ति की बात करते हैं, कुछ वृत्ति भी रहा इनका, तो चलिए वृत्ति देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक HE स्कूल बरबीघा, सब रजिस्ट्रार, क्या है? सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर। याद रखिएगा कहाँ के प्रोफेसर रहे? तो बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति। कहाँ के कुलपति रहे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय। और पूछेगा भागलपुर विश्वविद्यालय में दिनकर जी क्या रहे? तो कुलपति रहे। हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद इनकी कुछ साहित्य अभिरुचि देख लेते हैं, किन किन चीज़ में इनको अभिरुचि था। अभिरुचि समझ रहे हैं ना, किन किन चीज़ों में मन लगता था। तो 1925 में छात्र सहोदर, याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1925 में छात्र सहोदर में पहली बार कविता प्रकाशित। इनकी जो पहली कविता है किस में प्रकाशित हुई, कब हुई? तो 1925 में हुई। और कब किस में हुई? तो छात्र सहोदर में। याद रखिएगा। देश, चलिए देश पटना, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है पटना। प्रकाश, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेगूसराय। उसके बाद प्रतिमा, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है कन्नौज। मतलब कहाँ कहाँ पे प्रकाशित हुआ, कौन कौन सी। और उसके बाद लिखा हुआ है मैं छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित। ठीक है ना, छात्र जीवन में जब ये थे तो ये सारी जो रचनाएं हैं, जैसे देश तो पटना में प्रकाशित हुआ, एक प्रकाश नाम का जो बेगूसराय में, और प्रतिमा नाम का एक जो है वो कन्नौज में प्रकाशित हुआ। छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित बोला है ना। 21 वर्ष की अवस्था में पहली बार कविता की पुस्तक। कितने वर्ष की अवस्था में? याद रखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 21 वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में कविता की पहली पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित। 21 वर्ष की अवस्था में दिनकर जी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो प्रणभंग। और कितने वर्ष की अवस्था में? तो 21 वर्ष की अवस्था में। याद रखिएगा सारी। ठीक है ना, इनकी कुछ कृतियां भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अंत में हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद करा ही देंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ अभी पढ़ लेते हैं जो कि दिया हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है?
प्रणभंग जो कि 1929 ईस्वी में, उसके बाद दिया है रेणुका 1935 में, हुंकार जो 1938 में, उसके बाद रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में। देखिए उर्वशी इसमें बहुत सारे जितना भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, उर्वशी तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परशुराम की प्रतीक्षा ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि 1963 ईस्वी में, कोलकाता और कवित्व या 1964 में, हारे को हरिनाम 1970 में, आदि इनकी कृतियां जो है प्रकाशित हो चुकी है। कब कब हुआ तो हम सारे आप लोगों को बता दिए। वीडियो को रोक आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हालांकि बाद में हम ट्रिक के माध्यम से याद करा ही देंगे। चलिए और भी क्या है, और प्रमुख गद्य कृतियां भी रही है, कुछ प्रमुख गद्य कृतियां भी, जैसे मिट्टी की ओर जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ, अर्धनारीश्वर जिसको आज लोग हम लोग पढ़ रहे हैं, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर तो विशेष आप लोगों का ध्यान होना चाहिए क्योंकि इसको हम पढ़ रहे हैं अभी, जो कि 1952 में प्रकाशित हुआ। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में प्रकाशित हुआ। पूछेगा आपसे कि कब प्रकाशित हुआ, तो 1956 में। की संस्कृति के 4 अध्याय किनकी है रचना, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की, याद रखिएगा, ठीक है ना। काव्य की भूमिका 1958 में, उसके बाद वट पीपल 1961 में, उसके बाद शुद्ध कविता की खोज 1966 में, दिनकर की डायरी ये 1973 में प्रकाशित हो चुकी थी। इनको कुछ पुरस्कार भी दिया गया, कुछ पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया। कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, चलिए हम लोग वो भी पुरस्कार को देख ही लेते हैं। जैसे संस्कृति के 4 अध्याय जो एक रचना की है उन पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। संस्कृति के 4 अध्याय पर कौन से पुरस्कार दिया गया, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किनको, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, उसके बाद पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से सम्मानित, ठीक है ना। क्या है, पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से इन्हें सम्मानित किया गया है। राष्ट्र कवि के रूप में क्या है, समादृत है, ठीक है ना। राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में जाना था। इससे ज्यादा आपका एग्जाम में कवि से संबंधित परिचय नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग सीधा पाठ पे चलते हैं और पाठ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं और सारे को जानते हैं विस्तार से, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का पाठ शुरू होता है, हम लोग पाठ पे चलते हैं, पाठ को विस्तार से जानते हैं। तो अब हम पाठ में आ चुके हैं और अब हम लोग पाठ को विस्तार से जानेंगे, लाइन बाय लाइन, एक एक शब्द को हम तोड़ तोड़ कर आप लोगों को बताने के प्रयास करेंगे। बस आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, एंड तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने इन पाठ को ध्यान से पढ़ लिया, जो हम पढ़ा रहे हैं ध्यान से समझ लिया, तो एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छूटेगा एग्जाम की दृष्टि से, सब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग पाठ पे चलते हैं बिना टाइम को व्यतीत किए हुए। देखिए पाठ जो है, पाठ का नाम क्या है, अर्धनारीश्वर। हम पहले ही आपको बताया अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा अंग स्त्री का और आधा अंग पुरुष का, जो कि आपके सामने फोटो लगा हुआ है। ध्यान से देखिए आप लोग फोटो देखिए, इसमें आधा अंग स्त्री का है, एक साइड से आधा अंग पुरुष का है ना, जो कि आधा अंग शंकर जी का और आधा अंग पार्वती जी का इसमें दिया हुआ है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हम इस फोटो को हटा रहे हैं। चलिए हम लोग पाठ पे चलते, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए क्या बोला है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है। देखिए यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा किसका कल्पित रूप है, शंकर और पार्वती जी का, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग जो है नारी का होता है। कहने का मतलब आधा अंग पुरुष का होगा और आधा अंग स्त्री का होगा, जो कि फोटो आप लोगों के सामने फिर से रख देते हैं। चलिए देख लीजिए फोटो को ध्यान से आप लोग देखिए, आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का है ना, मतलब नर और नारी का, यानी पुरुष और स्त्री का। आगे देखिएगा, एक ही मूर्ति की 2 आंखें, एक ही रश्मई और दूसरी विकराल, एक ही मूर्ति की 2 भुजाएं, एक त्रिभुज उठाए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियां अलग क्या है, अलग तक से लाल, एवं एक ही मूर्ति के 2 पांव एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बाघंबर से ढका हुआ। कर देखिए आप लोगों का जो ये पढ़ाए है ना, अभी ध्यान से देखिए, इस चित्र को देखकर आप लोग ध्यान से समझिए। जो जो बात हम बताए सारी बातें इस चित्र में स्पष्ट लिखी हुई है, स्पष्ट बताया गया। ध्यान से आप लोग देखिए इस चित्र को, मतलब बताया जा रहा है यह जो है शंकर जी और पार्वती जी का कल्पित रूप है और किस किस प्रकार से, एक ही हाथ में क्या क्या रखे हुए हैं, एक ही किस्म का है, आधा अंग स्त्री का आधा पुरुष का है, और इसमें आधा मतलब कि जो स्त्री का जो स्त्री रखे हुए जो शंकर जी के पास रहता है, जो पार्वती जी के पास रहता है, उसी में देखिए एक ही अंग में 2-2 अंग दिया हुआ है स्त्री और पुरुष का, और जो रखे रहते हैं वो दोनों आपस में वो चीज रखे हुए हैं, और जिस प्रकार से वे दिखते हैं उसी प्रकार से इसमें लिख दिया गया है कि देखिए इसमें ऐसे ऐसे वो है। आप लोग चित्र को देखकर स्पष्ट समझ सकते हैं। आगे देखिएगा, एक हाथ में डमरू, एक में बिना परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार,
जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बालचंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। चलिए इसको एक बार और फिर से पढ़ते हैं। ये देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक हाथ में डमरू, एक में बिना परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीव, एक में सजीवन की धार, जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बालचंद्र की दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। देखिए चित्र को ध्यान से आप लोग देखिए, और जो इसमें बात हम बताया ध्यान से आप लोग, स्पष्ट उसमें बताया गया, स्पष्ट इसमें लिखा भी हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिए, बातों को पढ़िए और जो हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से आप लोग चित्र से मिलाइए, पूरा बात उसमें मतलब मैच खाता होगा। चलिए स्पष्ट यह है कि, चलिए समझाते हैं उसको, आप लोग समझते चलिए, जो बात बोले उसको समझाते हैं। स्पष्ट यह है कि कल्पना, स्पष्ट यह कल्पना है कि स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। बोल रहा है कि यह जो कल्पना है यह शिव और शक्ति, शिव और पार्वती जी को पूर्ण समन्वय पूरा तरह से दिखाने के लिए निकाली गई होगी, किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रह सकती, वहीं तक नहीं रुकती, इसकी सारी व्याप्तियां जो है वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि अर्धनारीश्वर, या ध्यान से समझिएगा, अर्धनारीश्वर की जी कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। देखिए नर और नारी जो है वो पूर्ण रूप से, पूरा रूप से समान है। कहने का मतलब जो गुण नर में है वह नारी में है, जो नारी में है वह नर में भी है, जो अधिकार नर का है वह नारी का है। यानी जिस दृष्टि से जितना अधिकार दिया गया है नर को वह नारी में भी है, नर जो नारी में है वह नर में भी है। भले ही वह दिखाए ना दिखाए, वह छिपा कर रख लेते, अलग की बात है। वही बोल रहा है कि यहाँ पर नर नारी पूर्ण रूप से समान है, एक समान है दोनों, एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। बोल रहे हैं दिनकर जी, हम लोग के सामने लिखकर प्रकट कर रहे हैं कि अगर नर में कुछ नारी के गुण आ जाए तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ दोष आ गया, कुछ कमी आ गया, ऐसी बात नहीं। या फिर नारी में कुछ नर का गुण आ जाता है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ कमी आ गया, ऐसी बात नहीं है। वही बोल रहे हैं कि अब उनमें से एक के गुण दूसरे में दोष नहीं हो सकते। वही बात हुआ कि एक का अगर गुण दूसरे में चला गया तो ऐसा बात नहीं कि उनमें कमी आ गया, दोष आ गया उनमें। अर्थात देखिएगा, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पुण्यता में वृद्धि ही होती है। कहने का मतलब अगर नर में अगर नारी का गुण आ गया तो ऐसा बात नहीं है कि उनकी मर्यादाहीन हो गया, वह पुरुष नहीं रहे, वो स्त्री बन गए और उनके अंदर स्त्री का गुण आ गया, वे बर्बाद हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। अगर नारी का गुण अगर नर में आ गया तो नर तो और भी वह क्या हुआ, उनकी पूर्णता में वृद्धि हुआ ना, वो तो और महान हो गए। कैसे उनकी मर्यादाहीन हो जाएगा, फिर नर का गुण ही नारी में क्यों ना चल जाए, ऐसी बात नहीं है कि उनकी पूर्णता, उनकी क्या है कि उनकी मर्यादा में वृद्धि होगा। किसी का भी गुण किसी में भी जा सकता है, तो ऐसी बात नहीं है कि उनके अंदर दोष आ गया, कमी आ गया, उनकी मर्यादा में क्या हुआ, क्या उनकी मर्यादा हीन हो गया, ऐसी बात नहीं। उनकी पूर्णता में क्या होता है, और भी वृद्धि होती है। यानी कि नर के गुण नारी में और नारी के गुण में, नर का नारी और नारी का नर, आपस में दोनों का गुण एक दूसरे में होना भी बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ना है, सब में एक दूसरे का गुण है। क्यों एक दूसरे का गुण नहीं होगा, जिस कोख से अगर नर जन्म लेता है उसी कोख से नारी भी जन्म लेती है, तो दोनों में एक दूसरे का गुण क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने को नहीं आता है, सही बात है। किंतु पुरुष में जो है अर्धनारीश्वर का यह रूप अब कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जो यह पुरुष है, गुण तो है ही पुरुष के पास नारी का, लेकिन क्या है कि कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वो दबा के रखे हुए, छुपा के रखे हुए, दिखाना नहीं चाहते कि मेरे अंदर जो है स्त्री का गुण आ गया, वो दिखाना नहीं चाहते हैं। वही बात यहाँ पर है कि अर्धनारीश्वर का यह रूप आज पुरुष में कहीं भी देखने को नहीं आता है। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री है। कहने का मतलब पूरे संसार में जो पुरुष है वह पुरुष ही है और जो स्त्री है वह स्त्री ही है। दोनों के अंदर न तो स्त्री चाहती है कि मेरे अंदर पुरुष का गुण है, और न पुरुष चाहता है कि मेरे अंदर स्त्री का गुण है। वही बात है यहाँ पर कि सभी जगह पर, सर्वत्र मतलब सभी जगह पर पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा, और इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपना कर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। मतलब एक तरफ नारी समझ रही कि अगर पुरुष का अगर मेरे में अंदर गुण आ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, एक तरफ नर भी इधर समझ रहा है कि अगर मेरे अंदर नारी का गुण आ गया तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे यही सोच रहे हैं कि नहीं तो मेरे नर सोच रहा है मेरे अंदर नारी का गुण नहीं आना चाहिए, नारी सोच रही है इधर कहते हैं मेरे अंदर नर का गुण नहीं आना चाहिए। दोनों अपने अंदर गुण आपस में एक दूसरे का आने से घबरा रहे हैं। और आगे देखिएगा, स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है। सही बात है, स्त्री और पुरुष के बीच गुणों का एक प्रकार का जो है क्या है, विभाजन हो गया तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। क्या है कि
दोनों के क्या है, मतलब कि यह गुण ना चाहता है इसमें जाए, यह गुण ना चाहता है कि इसमें जाए, दोनों है ना गुण को अपनाने से डर रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं कि मेरे अंदर जो स्त्री का गुण है वो ना चाह रहा है मेरे अंदर पुरुष का गुण है। मतलब दोनों में से कोई नहीं चाह रहा है कि मेरे अंदर उसका गुण है उसका गुण है। स्त्री ना चाहती है कि नर का गुण है और नर ना चाहता है कि स्त्री का गुण है, और दोनों जो है इसे क्या है लांघने से घबरा रहा है, दोनों को भय लग रहा है, डर लग रहा है, कोई गुण ही अपनाना नहीं चाहता है एक दूसरे का। सब सोच रहा है कि हम पुरुष है तो पुरुष और वो सोच रहा है स्त्री है तो स्त्री, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नर में नारी का गुण होना चाहिए, नारी में नर का गुण होना चाहिए, ऐसा अवश्य ही होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। आगे देखिए, किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुषों ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी है। ऐसा लग रहा है कि जो जब गुण का बंटवारा हो रहा था, क्या पुरुष ने उस समय स्त्री से उससे राय नहीं लिया कि क्या ऐसे ऐसे गुण को बांटा जाए, क्या यह सही होगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद पुरुष जब गुण को बांटा होगा तो वह स्त्री से राय नहीं लिया होगा। क्या उनसे राय नहीं पूछी, अपना मन से उसने जहाँ चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। बोल रहे हैं दिनकर जी कि जिस समय नर नारी के गुण को बांटा गया, क्या उस समय नारी से राय नहीं लिया गया, उससे पूछा नहीं गया कि क्या ऐसा करना उचित होगा। जहाँ मन किया अपना अधिकार को रख लिया, जहाँ मन किया स्त्री को अधिकार को रख दिया। स्त्री तुम घर में रहो, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, घर का सारा काम तुम्हें करना है, चार दीवारियों के बीच में रहना है, जबकि बाहर का सारा काम हम करेंगे। यानी कि तू सीमित में रहो, हम असीमित में रहेंगे, हम पूरा बाहर का काम करेंगे, हम घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे, और स्त्रियों का अधिकार को पूरा तरह से छीन लिया गया। कितना गलत बात है। क्या इस समय उस समय स्त्रियों से यह राय नहीं लिया गया? ऐसा ही लग रहा है, शायद राय नहीं लिया गया होगा। नर जो है स्वयं वृक्ष बन गया और नारियों को क्या बना दिया, नारी को लता बना दिया। वृक्ष का जो लता होता है, नर स्वयं वृक्ष बन गया, नारी को लता बना दिया है। क्या यह करना यह उचित होगा? बिल्कुल भी यह उचित नहीं। आगे देखिए, स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया है। स्वयं क्या है, स्वयं वृंत बन गया, नारी को उसने कली मान लिया है। कितनी ये गलत बात है। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है। जब से यह इस तरह का बंटवारा किया गया, तब से धूप कौन बन गया, पुरुष बन गया, और जो है चांद किसको बना दिया गया, तो नारी को बना दिया गया। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है। फिर से देखिए, इधर ग्रीष्म जो है नर वो पुरुष रहा और वर्षा जो है मादा को बना दिया गया है। विचार पति और भावना पत्नी है। ऐसा कह रहा है कि विचार जो है पति है, अगर विचार है तो वह पति है, अगर भावना कुछ है तो वह पत्नी रही है। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। नर है विधाता का मुख्य तंतुवाय जो वस्त्र बुन कर तैयार करता है। आगे देखिएगा, नर का उस वस्त्र पर छींटे डालना है। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी को तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों को छोड़ना पछोड़ना है। चलिए इसको पहले हम समझाते हैं। कहने का मतलब, जितना भी दृष्टि से देख रहे हैं, जितना भी एंगल से हम देख रहे हैं, नारी को क्या किया जा रहा है, पीछे छोड़ा जा रहा है, नारी को पीछे ढकला जा रहा है। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम तो एक कली हो, तुम एक भावना हो। मतलब कि हर एक दृष्टि से पुरुष स्वयं को आगे रख रहा है, हर एक दृष्टि से पुरुष को आगे रखा जा रहा है, जबकि नारी को क्या किया जा रहा है, नारी को पीछे ढकला जा रहा है। बोल रहा है कि नारी तुम कुछ हो ही नहीं, तुम क्या हो, सारा काम तो मैं स्वयं कर लूंगा, तुम घर में रहो, चार दीवारियों के बीच में रहो। क्या बोल रहा है, घर का जो खेत का जो काम होगा वो सारा माटी को तोड़ फोड़ पुरुष करेगा, स्त्री नहीं कर सकती है क्या? बोला माटी को तोड़ फोड़ मैं करूंगा, तुम्हारा काम क्या है, तुम तो जाओ और उस खेत में जब अन्न उपजा दूंगा मैं, तो तुम जाओ उसमें से अन्न उसमें से ले आओ, जब मैं पूरा उपजा दूंगा। तो मतलब कि जितना भी असीमित काम है पुरुष स्वयं ले लिया और स्त्रियों का क्या किया, उसको सीमित काम दे दिया। क्या यह ऐसा करना क्या स्त्री के साथ उचित होगा? बिल्कुल भी ऐसा करना उचित नहीं होगा। नर क्या किया, स्वयं सारा अधिकार स्वयं ले लिया, पूरा कब्जा स्वयं कर लिया हर एक क्षेत्र में, और नारी को पूरा एकदम मतलब कि चार दीवारियों के बीच में रख दिया। यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आगे देखिएगा फिर क्या होता है। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। देखिए फिर से बोल रहा है कि नर जो है वह नदियों में वेगमय प्रवाह है, वह वेगमय प्रवाह है, तो नारी क्या, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। फिर से देखिए, नारी को फिर से नीचा ही दिखाया जा रहा है, नारी लहर बनकर उठती गिरती रहती है और नर जो है स्वयं वो क्या, वेगमय प्रवाह बन गया है। आगे देखिए फिर बोला, सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वांग्मय की शोभा मात्र है। सत्य है, राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक है। फिर से देखिए, फिर से नारी को पीछे दिखाया जा रहा है। बोला राजा काया है तो रानी छाया का प्रतीक है। सत्य का साकार रूप से तो राजा ही होता है। रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान जो जीवन में
उतरी तो वह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह, कहावत चल पड़ी है। मतलब हर एक दृष्टि से नारी को क्या किया जा रहा है, पीछे दिखाया जा रहा है, नारी को पीछे ढकला जा रहा है, नर स्वयं आगे निकला, हर एक क्षेत्र में नर आगे जा रहा है और नारी को पीछे छोड़ रहा है। यह सब बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ऐसा नहीं हो चाहिए। जितना भी जो सच्चाई है वो सारे सच्चाई को दिनकर जी हम लोगों के सामने रख रहे हैं और हर एक एंगल से देख रहे हैं तो नारी को पीछे छोड़ा जा रहा है, नर स्वयं को आगे निकाल रहा है। आगे देखिए, पुरुष एनेछे दिवसेर ज्वाला तप्त द्रौंद्र दाह कामिनी एनेछे यामिनी शांति समीरन वारी वाह। देखिएगा, समझिएगा, दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। जब भी पुरुष जब भी थक जाता है, जब भी कोई काम करके आता है, जब वह थक जाता है पूरी तरह से घर में, जब वो आकर सो जाता है तो क्या करती है, यह जो कामनी है यामिनी की शांति लाती है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, याद रखिए, कामनी क्या करती है तो यामिनी की शांति लाती है। क्या करता है पुरुष, फिर जाती स्त्री, पुरुष के पास में स्त्री जाती है और उसके पास जाकर कोमलता को, पुरुष क्या स्त्री क्या कोमलता की प्रतीक है, वहां पर जाती है, कोमल देती है, मतलब पास में जाती है और इस तरह से उसको स्त्री क्या करती है, उसको आराम देती है उस पुरुष को, जब वह पुरुष पूरी तरह से धूप में से जब थक कर आता है तो काम करके। तो आगे देखिएगा, किंतु कवि का यह कल्पना झूठी है, कवि का जो यह कल्पना है यह झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवीय आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। बोल रहे हैं कि अगर कवि जो इस तरह से जो भाव व्यक्त कर रहे हैं कि इतना अधिकार स्त्रियों का, इतना अधिकार पुरुषों का, यार कहाँ इतना अधिकार स्त्रियों को मिल पा रहा है, पूरा अधिकार तो पुरुषों को मिला हो, स्त्री तो चार दीवारियों के बीच में कैद है। बोल रहे हैं कि किंतु यह जो है कवि की कल्पना यह बिल्कुल भी झूठी है। अगर यदि आदि मानव और आदि मानवीय आज मौजूद होते, जो आदि मानव होते थे वो अगर आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। कि इस बात से आश्चर्य होता कि यार ये क्या है, हम लोगों ने तो कभी ऐसे बंटवारा ही नहीं किया, किसी काम को क्षेत्र में जाने से स्त्री को मना ही नहीं किया, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम तो दोनों जाते थे, स्त्री भी जाती थी पुरुष भी जाते थे, हम लोगों ने तो कभी ऐसे काम को बांटा ही नहीं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग की स्त्री को चार दीवारियों के बीच में रख रहे हैं, स्वयं को पूरा खुली मैदानों में छोड़ दिया, स्त्रियों को घर में रख दिया। क्या यह सही है? उस समय के अगर आदिवासी होते तो वो यही सोचते हैं, ये सोच कर उन्हें काफी आश्चर्य होता कि हम लोगों ने कभी ऐसा बंटवारा ही नहीं किया, ये लोग क्या समझकर बंटवारा कर लिए, स्त्रियों को क्या समझकर चार दीवारियों के घर में रख दिया, चार दीवारियों के बीच में रख दिया, पूरा अधिकार स्त्रियों को छीन लिया गया और पुरुष स्वयं अपने खुल्लम खुल्ली जीवन जी रहा है। क्या ऐसा उचित है? अगर रहते उस समय के आदि मानव तो ऐसे ऐसे उनका कल्पना होता है, ऐसे ऐसे वो सोचते। आगे देखिए, और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। सही बात है, अगर वो आदि मानव रहते तो वो ये भी बोलते कि हमने तो कभी धूप और चांदनी का बंटवारा ही नहीं किया, स्त्री को चांदनी बना दिया और पुरुष को धूप बना दिया, हमने तो कभी बंटवारा ही नहीं किया, तो फिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आदि मानव रहता तो ऐसा वो जरूर कल्पना करते, ऐसा जरूर सोचते और ऐसा वो होने नहीं देते, इस बात पे वो जरूर सवाल उठाते। चूंकि अभी आदि मानव है नहीं, यहाँ पर भाव के माध्यम से प्रकट किया जा रहा है। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे। बोले आदि मानव, अगर आदि मानव रहते तो बोलते हम तो साथ साथ जन्मे ना, जिस कोख से तुम जन्म लिया उसी कोख से मैं जन्म लिया, जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार मेरा भी। अगर तुम बाहरी खुली जिंदगी जी सकते हो तो मैं भी बाहरी खुली जिंदगी जी सकता हूँ। फिर ये बंटवारा कैसी, ये क्या चीज का बंटवारा है? तुम चांदनी हो तो मैं चांद, तो मैं धूप हूँ, तुम ये हो तो मैं वो हूँ, ऐसा मतलब ये क्या कहना है, ऐसा क्या हो रहा है? अगर आदि मानव रहते तो वो जरूर इस पे आवाज उठाते हुए ऐसा जरूर बात करते। बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकालते थे और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता था तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। अगर आदि मानव रहते तो वो आदि मानव ऐसा करते थे कि अगर कोई भी जानवर अगर टूट पड़ता था ना तो ये स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर उस जानवर की सामना करते थे। ऐसा नहीं कि स्त्री को घर में रख देते चार दीवारियों के बीच में, पुरुष केवल जाकर सामना करते थे, ऐसी बात नहीं है। दोनों मिलकर सामना करते थे उस जंगली जानवर का। वो आदिवासी जो पहले के समय के थे, उन दिनों पर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। दुर्बल का मतलब होता है जिसके अंदर बल ना हो, बहुत ही ज्यादा दुर्बल कमजोर हो। वो क्या पढ़ा है, उन दिनों पर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, ना आहार के लिए ही एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। उस दिन जो थी आदि मानव के समय में, नारी इतनी कमजोर नहीं थी, इतनी दुर्बल नहीं थी कि दूसरे के लिए, अपने आहार के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पर हमें अवलंबित रहना पड़े, दूसरे पर हमें निर्भर रहना पड़े। उस समय ऐसी बात नहीं था जैसी बात अभी आ गया है, नारी को पूरा अधिकार छीन लिया गया है। आगे देखिए, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और
पुरुष बाहर रहने लगा, यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब कृषि का, मानव जाति ने क्या किया, कृषि का आविष्कार किया। तब से नारी क्या हुआ, नारी घर में रहने लगी और पुरुष क्या है, पुरुष बाहर रहने लगा। मतलब बोल दिया तुम घर में रहो, तू चार दीवारियों के बीच में रहो, तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम्हें जो भी चीज का जरूरी होगा मैं पूर्ति करूंगा, तुम्हें घर में ही रहना है, सारा सामान जोड़ चीज कर मैं दूंगा, मैं बाहर जाकर मस्ती करूंगा, तुम घर में रहो। उसी समय से नारी का पूरा अधिकार छीन लिया गया। यहाँ से जिंदगी क्या हुआ, दो टुकड़ों में बट गई, दो हिस्सों में बट गई जिंदगी यहाँ से। और क्या हुआ, घर का काम, घर का जीवन जो है सीमित और बाहर का जीवन असीमित या निस्सीम, यानी कि निस्सीम मतलब असीमित होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी का अधिकाधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। कहने का मतलब यहीं से नारी की पराधीनता जो है आरंभ हो गया, जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, दो हिस्सों में बट गई, नारी का पूरा अधिकार छीन लिया गया, नारी को घर में ही रहने दिया गया, जबकि नर पूरा अधिकार ले लिया और उसे घर में ही रहने दिया लगा। उसी समय से क्या हुआ कि नारी का पूरा जिंदगी मतलब कि एक नरक बनकर रह गया। तुम घर में रहो, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, मैं बाहर जाऊंगा, मैं जोड़ चित कर लाऊंगा, सारा अधिकार उसका छीन लिया गया। उसका जिंदगी जो है, नारी की जिंदगी एक सीमित जिंदगी रह गया, क्योंकि उससे घर से तो निकलना ही नहीं था। नर का जिंदगी असीमित मतलब ये पूरा बाहर मौज मस्ती करेगा, जबकि नारी का ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया। यहीं से जिंदगी का, यहीं से क्या हुआ, नारी की पराधीनता यहीं से शुरू हो गई, नारी की पराधीनता का प्रारंभ हो गया यहीं से। आगे देखिए, नर और मादा पशुओं में भी थे। देखिए कुछ और दिनकर जी कहकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नर और मादा, कहने का मतलब नर और नारी जो है वो तो पुरुष में भी थे। नर और नारी क्या है, पुरुष में भी थे और पक्षियों में भी थे, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवस्ता नहीं ला दी। कहने का मतलब नर और नारी तो पुरुष में भी होता है, अरे पक्षी में भी है। कहाँ पुरुष और पक्षी ने कभी उसका अधिकार छीना। जितना अधिकार पक्षी करता है, मतलब कि नर पक्षी करता है, उतना मादा पक्षी भी करती है। जितना अधिकार नर पशु का उतना मादा पशु का, मतलब पूरा। वो लोग कहाँ कभी बातचीत किए, वो लोग तो कभी बातचीत नहीं किए। वो लोग में उसमें भी तो नर नारी होता है, तो उसने कहाँ कभी मनुष्य की तरह किया। फिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, नारी का अधिकार क्यों छीन रहे हो, पूरा अधिकार तुम स्वयं क्यों ले रहे हो। आगे देखिए, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप लद गई है। मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता जो आपसे आप लद गई है, मनुष्य ये स्वयं कर रहा है। इसमें दूसरे को क्या इल्जाम दिया जाए, मनुष्य तो ये स्वयं कर रहा है। तुम्हारा इतना अधिकार है, तुम इतना ही में सीमित रहो, तुम इतना ही में खुश रहो, पूरा अधिकार जो है पुरुष को हो गया। ये मनुष्य स्वयं कर रहा है जो कर रहा है। और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली है जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। देखिए, नर और मादा पक्षी का एग्जाम्पल लेकर बताया जा रहा है। आगे देखिए, कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था। कृषि का जो विकास था वह सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। सभ्यता ने क्या किया, मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों का आनंदमय पर समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता जो है अपने वृक्ष को देखती है। कहने का मतलब यह हो गया कि लेखक यह स्पष्ट कर रहे हैं कि लेखक क्या कर रहे हैं, यह स्पष्ट कर रहे हैं कि पुरुष के अधीन होने के कारण नारी स्वयं को काफी कमजोर तथा पुरुष पर आश्रित मानने लगी है। जो क्या है, नारी पुरुष के अधीन होने के कारण, पुरुष के कब्जा में होने के कारण वो स्वयं को कमजोर मानने लगी है। क्या है, वह पुरुष पर आश्रित मानने लगी है। यही कारण है कि हर एक पत्नी जो है अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। इसका मतलब यह जो पंक्ति था इसका मतलब यह बनेगा। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे फिर क्या लेखक समझाने की प्रयास कर रहे हैं। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही है। इस पराधीनता के कारण जो है नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही है। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष भी मर्जी पर टिकने लगी है। देखिए, नारी का पूरा तरह से अधिकार छीन लिया गया है। इतना उन्हें मतलब अपने वश में रखा गया है। नारी क्या है, डरने लगी है पुरुष से। वह कोई
काम करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाती है, क्योंकि वो पुरुष पर आश्रित रहने लगी है। पूरा तरह से उसका अधिकार क्या किया गया है, छीन लिया गया है। जीवन तो जीवन, यहाँ तक कि वो मरने से भी डर रही है। मरने से पहले भी मरण क्या बोला है, मरण पुरुष भी मर्जी पर टिकने लगी है। मतलब उसका मरने तक जो अगर मरना भी हो तो वही पुरुष मर्जी पर टिकने लगा, यानी पूरा अधिकार स्त्री को छीन लिया गया, पूरा अधिकार पुरुष को ही दे दिया गया। जीवन तो जीवन, सुख का जिंदगी जो स्त्री है सुख का जिंदगी नहीं जी रही है, इस तरह से स्त्री का पूरा अधिकार छीन लिया गया। जीवन तो जीवन, सुख का जिंदगी जीना तो दूर की बात, वो मरने से पहले भी वो कुछ कर नहीं पाती, वो मर नहीं पाती है। क्या है, मरण पुरुष मर्जी पर टिकने लगी है। वो मरने से भी पहले पुरुष की मर्जी हो तब वह मरेगी, अगर मरना भी उन्हें हो तो। इस तरह से उसका पूरा अधिकार छीन लिया गया। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा है कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं है। इसका सारा उसका क्या है कि सारा उसका मूल्य इस बात पर जाकर ठहरा है कि पुरुषों की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्त्री की कोई आवश्यकता ही नहीं है पुरुष का। अरे कैसे स्त्री की आवश्यकता नहीं है पुरुष का? कितने यहाँ के घटिया लोग हैं, कितने घटिया सोच है यहाँ के लोगों का, क्या ही बताए। सारे उन बातों को दिनकर जी यहाँ हम लोगों के सामने रखने के प्रयास करें। एक्चुअली ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा होता भी नहीं होता भी है। ऐसा नहीं कि दिनकर जी अपना मन से बोले, ऐसा भी होता है। क्या पुरुष को स्त्री की जरूरत नहीं है? इतना पूरा अधिकार स्त्री का छीना जा रहा है। स्त्रियों को उतना ही अधिकार दिया जाना चाहिए जितना कर्म क्षेत्र पुरुष का उतना स्त्री का है। तो फिर स्त्री का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? क्या स्त्री की जरूरत पुरुष को नहीं पड़ेगा? पुरुष को कोई जरूरत नहीं है स्त्री का? क्या बिना स्त्री के पुरुष रह सकता है? मतलब हर एक एंगल से, हर एक दृष्टि से स्त्री जो है पुरुष को जरूरत पड़ रही है। फिर इस पुरुष जो है स्त्री के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती। जो निवृत्ति मार्ग हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद पाना चाहते थे और नारी आनंदित खान थी। चलिए इसको समझाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का मतलब क्या होता है? लेखक यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेखक यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे भी पुरुष थे जिन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया। प्रवृत्ति मार्ग को अपनाने का मतलब हो गया कि जिन्होंने पुरुष को स्त्री को अपने गले से लगा लिया। स्त्री को क्या किया कि वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। गृहस्थ जीवन को पुरुष जो है वो गृहस्थ जीवन को स्वीकार किए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। स्त्री को अपने को सुख पाने के उद्देश्य से स्त्री को अपने गले से लगा लिया। मतलब कि स्त्री को कुछ ना कुछ अधिकार देने लगे, वे कुछ ना कुछ स्त्री के मजबूरी को समझने लगे। कुछ ऐसे पुरुष थे वो इस तरह से व्यवहार करने लगे, मतलब अच्छे व्यवहार करने लगे। प्रवृत्ति मार्ग का ये मतलब यही होता है कि पुरुष स्त्रियों को क्या किया, हुए पुरुष अपने गले से लगा लिए, गृहस्थ जीवन को स्वीकार किए, इसे प्रवृत्ति मार्ग बोलेंगे। जबकि निवृत्ति मार्ग में क्या हुआ कि कुछ पुरुष ऐसे थे, इतने घटिया सोच के थे, इतने गिरे हुए लोग थे, जो कि गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं किया और सन्यासी लेने लगे और गृहस्थ जीवन को थोड़ा भी स्वीकार नहीं किया और मानने लगे कि जो है पुरुष स्त्री है, ये स्त्री बेकार है, स्त्री फालतू है, स्त्री कोई काम की नहीं है। अरे वो इतने घटिया लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं, क्या उन्हें एक बार भी सोचना चाहिए कि जिस स्त्री को गिरे हुए लोग कर रहे हो, शायद तुम भी कभी उसी स्त्री के माध्यम से आए हो, उसी स्त्री के कोख से आए हो, फिर तुम कैसे स्त्री को गिरे हुए लोग कर रहे हो, गिरे हुए स्त्री कर रहे हो। तुम्हें यह सोचना चाहिए जरा कि तुम स्त्री को गिरे हुए नहीं कह सकते हो, तुम स्त्री का अधिकार नहीं छीन सकते हो, तुम स्त्री को इस तरह से फालतू खराब व्यवहार खराब शब्दों से उन्हें मतलब नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम भी कभी किसी स्त्री के माध्यम से हुई यहाँ धरती पर आए हुए कितने गिरे हुए लोग थे। तो निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कि जिन लोगों ने जो स्त्रियों को अपने गले से नहीं लगाया, गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं किया और स्त्रियों को अपने से दूर ढकेल दिया, मतलब स्त्रियों को इस तरह से गलत शब्दों से उन्हें अनुचित करने लगा, गलत शब्दों से उन्हें मतलब गलत व्यवहार करने लगा, बोलने लगा कि स्त्री की हमें कोई जरूरत नहीं है, वे सारे क्या कहलाए, वो निवृत्ति मार्ग कहलाए। संक्षेप में समझे तो प्रवृत्ति मार्ग हुए जिसमें पुरुष गृहस्थ जीवन को स्वीकार किए और निवृत्ति मार्ग हुए जिसमें पुरुष ने गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं किए। सिर्फ संक्षेप में इतना समझिए। उन्होंने नारी को गले से लगाया क्योंकि जीवन से वे आनंद पाना चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। कुछ लोग ऐसे थे जो प्रवृत्ति मार्ग को अपनाए, उन्होंने नारी को क्या किया, नारी को वे गले लगा ले गला लगा लिया, क्योंकि उनका मानना था कि नारी क्या है, जीवन आनंद, क्योंकि वो नारी के माध्यम से जीवन में आनंद पाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि नारी क्या आनंद की खान है। इसलिए कुछ लोग जो थे प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया, नारी को अपने गले से लगा लिया। आगे देखिएगा, चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे क्या बोला है। निवृत्ति मार्गी निकले, उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया। जो निवृत्ति मार्ग में थे उन्होंने क्या किया कि वो नारी को भी अलग ढकेल दिया। हम पहले ही आपको समझाया कि निवृत्ति मार्ग का मतलब नारी को स्वयं से अलग ढकेल देना, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। देखिए कितने घटिया लोग थे, कितने गिरे हुए लोग थे, उनका मानना था कि नारी उनके काम की कोई चीज ही नहीं है, नारी का कोई मतलब ही नहीं है। और नारी को क्या किए हुए गिरे हुए लोग निवृत्ति मार्ग को अपनाया, नारी को स्वयं से दूर ढकेल दिया। प्राचीन विश्व में जैव वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधन मानी जाने लगी।
तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवित वैभव का पहाड़ टूटने लगा। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों में बहते होंगे जिनके पति जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है या कायर है और कठोर नहीं है, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हाय रे नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छया अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। चलिए इस पंक्ति का मतलब हम समझाते। कहने का मतलब उस समय क्या थे, कुछ लोग का मानना था, कुछ घटिया लोगों का मानना था कि निवृत्ति मार्ग को जो अपना लिए थे उनका मानना था कि स्त्री किसी काम की नहीं है, स्त्री जो है वो बकवास है, वो फालतू है, कोई काम की नहीं, स्त्री की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से लोग मानने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे पुर गए जो निवृत्ति मार्ग को अपना लिया और लोग जो है सन्यासी लेने लगे, वीर मतलब कि वो एक महात्मा बनने लगे। अरे तुम किस काम के महात्मा रहे, तुम किस काम के सन्यास ले रहे हो जब तुम स्त्री के ही महत्व को नहीं समझ पा रहे हो। स्त्री के तुम इस तरह से अनुचित शब्दों से उन्हें बोल रहे हो, गलत शब्दों से उन्हें अपमानित कर रहे हो। तुम किस काम के तू सन्यास ले रहे हो, तो किस काम के तू महात्मा और बुद्ध महात्मा साधु बन रहे हो। स्त्री को इस तरह से मतलब कि नीचे दिखा रहे हो। बहुत लोग जो थे उस समय सन्यास लेने लगे। क्या उनको कभी एक बार ये दिमाग में नहीं आया, कभी वो एक बार सोचे नहीं कि अगर मैं सन्यास ले रहा क्या उन पत्नियों का क्या होगा जिनके सर की सिंदूर धूर मतलब कि हट रही है, जो मतलब कि विधवा की तरह हो रही है। मैं सन्यास ले रहा हूँ मतलब वो एक विधवा की पे आ गई, विधवा के मोड़ पे आ गई ना, वो तो विधवा से कम नहीं होगी। क्या उनका क्या हाल होगा, क्या वो कैसे जिंदगी काटे, क्या एक बार भी ये लोग नहीं सोचे और सन्यास लेने लगे। कितने ये घटिया लोग थे, कितने गिरे हुए लोग थे, हम क्या ही बताएं आप लोगों को। आगे देखिएगा, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बुद्ध और नारियों ने स्त्रियों को मतलब बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दे दिया, तो भिक्षुणी होने का अधिकार, भिक्षा मांगने वाली अधिकार। क्या किया बुद्ध और महावीर ने, नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। वो लोग तो चलिए, ये लोग तो जो निवृत्ति मार्ग को अपनाए वो तो घटिया लोग थे ही थे, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से धकेल ही दिया। लेकिन बुद्ध और महावीर थोड़ा बहुत कृपा किए कि जाओ तुम्हें भिक्षुणी होने का मैं अधिकार दे देता हूँ, तुम लोग भिक्षा मांगकर खाओ और अपने जिंदगी को कटाओ। भले वो लोग संन्यास ले लिए तो क्या होगा, तुम लोग भिक्षा मांग कर अपना जिंदगी कैसे भी गुजर बसर करो। ये लोग दे दिए इस तरह से भिक्षुणी होने का अधिकार। लेकिन क्या हुआ कि बाद में यह भिक्षुणी होने का अधिकार भी उनके हाथ में न टिक सका और भिक्षुणी होने का अधिकार भी उनका छीन लिया गया। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे। देखिएगा फिर कैसे कैसे गिरे हुए लोग आते हैं। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, दिगंबर एक संप्रदाय थे, तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी, धर्माचार्य कौन थे, धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने का बात जब सुने तो वे काफी घबरा उठे कि नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए आगे फिर क्या होता है। धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया। अब वो नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार जब उन्हें पता चला तो वे धर्म पुस्तक में एक नए नियम का विधान किया, एक नया नियम लगाया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है। अब देखिए कितने घटिया लोग थे, कितने गिरे हुए लोग थे। नारियों को भिक्षुणी होने का जो अधिकार दिया गया था वो भी अधिकार छीन लिया गया। अब बोल रहा है नारियों को भिक्षुणी होने का जो अधिकार दिया गया यह व्यर्थ है, यह बेकार है, उन्हें ऐसा अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। अरे जब नहीं दिया जाना चाहिए तो कुछ बड़ा अधिकार दो ना उन्हें। जो भी अधिकार दिया गया था वो भी अधिकार छीन लिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि उन लोगों का क्या मानना था, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। देखिए कितने घटिया लोग थे ये, कितना घटिया इनका विचार था। उनका मानना था कि नारियां जो है वह घर में ही रहे, उन्हें भिक्षुणी होने का अधिकार कदापि नहीं दिया जाएगा, वह घर से बाहर कदापि नहीं निकलेंगे। जो है घर में ही रहे, घर में ही रहकर वह घर के सारा काम करे और घर में ही रहकर अपनी जिंदगी को गुजर बसर करे, चाहे जैसे भी करे। और क्या क्या बोलने लगे ये लोग थे, जो बोलने लगे कि और उस दिन की तुम लोग प्रतीक्षा करो नारियों, तुम उस दिन की प्रतीक्षा करो जब तुम्हें पुरुष योनि में जन्म होगा। कहने का मतलब जब तुम्हें पुरुष में जन्म होगा तब फिर से तुम लोग मेरे जैसा खुली जिंदगी जीना। अरे कैसे तुम घटिया लोगों, कैसे गिरे हुए लोगों, कैसे तुम लोग ऐसे मतलब कि ऐसे अधिकार मतलब इस तरह से अधिकार दे दिए स्त्रियों का और घर में मतलब पूरा तरह चार दीवारियों के बीच में कैद कर दिया। कितना घटिया लोग थे, गिरे हुए लोग थे। आगे देखिए, जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी संन्यास
वे तभी ले सकेंगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। बोल रहे हैं वे कि वो जब पुरुष योनि में जन्म लेंगे तभी वे संन्यास ले सकेंगी या तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी, अन्यथा अभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अभी वो स्त्री की जिंदगी में जी रही है तो अभी वो चार दीवारियों के बीच में ही रहेगी। कितने घटिया लोग थे ये। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चात के साथ कहा। देखिए किससे कहा? आनंद। देखिए क्या कहता है बुद्ध जो है आनंद से कहता है, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था। क्या बोल रहा है बुद्ध आनंद से? काम देगा आपका ये प्रश्न उत्तर में। बुद्ध आनंद से कहता है कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्षों तक ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ये आते और बोलते हैं, ये क्या कौन बोलते हैं? ये बुद्ध जी बोलते हैं ये अपने शिष्य आनंद से। इनके शिष्य कौन थे? तो आनंद बोलते हैं, आनंद से बोलते हैं कि मैंने नारियों को भिक्षु, मैंने जो धर्म चलाया था ना वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब तो वह 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने जो है नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ये बुद्ध बोल रहे हैं अपने शिष्य आनंद से। याद रखिएगा, काम देगा ये। आगे देखिएगा, धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। कहने का मतलब जो बड़े बड़े साधु महात्मा थे वो नारियों से भय खाते थे, डरते थे नारियों से। क्यों डरते थे भाई? तुम क्यों नारी से डर रहे हो? आगे देखिए, विचित्र बात तो यह है कि इनसे कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों को निंदा भी की। देखिए कुछ ऐसे महात्मा थे जो कि सन्यासी भी ले लिए और वह महात्मा भी कहलाए, और वह महात्मा जो है स्त्री से डरते थे। भाई क्यों डरते हो तुम स्त्री से? और डरते हुए स्त्री से शादी भी किए और शादी करके फिर स्त्री का निंदा भी करने लगा। यार कितना गिरे हुए लोग हो तुम लोग। शादी भी किए हो और डरते भी हो, शादी भी कर लिए डर कर, और फिर निंदा भी कर रहे हो स्त्री को। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है। देखिए कबीर साहब का एक दोहा मिलता है। कौन सा दोहा है? तनका हम लोग भी देख लेते हैं। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, नारी जानी तब परिहरी, नारी कहाँ विकार, नारी महाविकार। ये कबीर साहब का ये पद है। आप लोग थोड़ा सा रोक कर ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल आप लोग याद रखिए कि ये जो दुआ है किनकी दुआ है, कहीं एग्जाम में पूछ दे कि नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। ये कबीर साहब की दुआ है, कबीर साहब की पंक्ति है। नारियों को यह अवहेलना हमारे अपने काल तब भी पहुंची है। वर्नाड शाह ने नारी को, एक इंसान है ये, वर्नाड शाह ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। देखिए एक वर्नाड शाह नाम के एक व्यक्ति है जो नारी को अहेरिन और नर को अहेर मान लिया है। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। अहेरिन मतलब शिकार, शिकारी। क्या है? नर को क्या मान लिया? नर को अहेरिन मान लिया, और नर को क्या मान लिया? नर को अहेर मान लिया, मतलब शिकार शिकारी बना दिया यहाँ पर। देखिए और क्या बोले, मतलब कहने का नर जो क्या होता है, शिकार शिकारी, मतलब अगर कोई शिकार बन गया तो शिकारी से बचकर चलेगा ना, वही बात है। एक शिकार और शिकारी, नारी को शिकार मान लिया गया, नर को क्या है, नारी को शिकार मान लिया गया, नर को शिकारी मान लिया गया। मतलब कितने घटिया शब्दों से नारी को मतलब अपमानित किया जा रहा है। देखिए तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए, मतलब कि शिकारी से शिकार को बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी भी प्रतिक्रियाएं उन कवियों की भी है जो नारी के नागिन या जादूगरनी समझते हैं। कुछ ऐसे भी कवि है, गिरे हुए लोग, घटिया कवि हैं जो कि नारी को अनुचित शब्दों से अपमानित कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि नारी जो है नागिन है, नारी जादूगरनी है। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उनसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलारने में सहायता मिलती है। कहने का मतलब यह हो गया, वह जाता है, वह पुरुष और नारी को इस तरह से ऐसे कहने लगता है, तुम जादूगरनी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम नागिन हो। आप स्वयं पुरुष क्या करता है, जाकर स्त्री के सामने स्वयं को महान समझने लगता है और अपने आप को ताकत वहां पर दिखाने लगता है, ताकत आजमाने लगता है। अरे तुम तो ताकत क्या दिखा रहे हो, ताकत क्या आजमा रहे हो, तुम तो कमजोर हो, स्त्री के सामने कमजोर पड़ रहे हो और जाकर उसके सामने ताकत दिखा रहे हो। मतलब अपना जो कमजोरी है, कमजोरी को छुपा रहे हो स्त्री के सामने जाकर, ऐसा कर रहे हो। देखिए आगे फिर, असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है। असल में जो विकार है, विकार कहने का मतलब जो भी कुछ कमी है, दोष है, वह नारी में भी है तथा नर में भी। ऐसा नहीं है कि केवल नारी में ही कमी है, नारी में ही विकार है। असल में जो विकार है वह नर में भी है तथा नारी में भी है, तथा नाग और जादू के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं। क्या बोल रहे हैं? तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में भी
नारी में कम और पुरुष में अधिक होते हैं। जो नाग और जादूगर के जो गुण होते हैं ना, वो तो पुरुष नारी में कम होती है, पुरुष में ही ज़्यादा होते हैं। क्यों तुम नारी को घसीट रहे हो? अरे पुरुष में ही ज़्यादा होता है। यह जो गुण होता है वो तो पुरुष में ही ज़्यादातर होता है ना। पुरुष ही मतलब कि पुरुष क्योंकि कठोर होते हैं, कर्कश होते हैं, जबकि नारी क्या है, कोमलता की प्रतीक है। आगे देखिए, एवं आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। आगे देखिएगा, इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र जैसे कवियों। कहने का मतलब रविंद्रनाथ के कवि है, रविंद्रनाथ एक कवि है, ठीक है। प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद, और बोले प्रेमचंद्र, ये भी एक कवि। तीनों के तीनों कवि। देखिए इन तीनों का क्या विचार है, ये तीनों क्या बोले हैं। कवि जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है, ये लोग देखिए किस तरह से नारी को बोल रहे हैं। जो रूप प्रकट हुआ है वह भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। ये लोग भी बोल रहे हैं कि यह जो स्त्री और पुरुष का जो रूप होता है, यह अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। प्रेमचंद्र ने कहा कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। देखिए प्रेमचंद्र जी कैसे बोल रहे हैं, एक कवि है जबकि बोल रहे हैं कि पुरुष जो है जब वह नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यहाँ से इस बात को समझिए ध्यान से, क्या बोले प्रेमचंद्र जी। पुरुष जो है नारी का गुण, यानी जो पुरुष है वह स्त्री का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु इसी पुरुष का गुण अगर स्त्री ले ले तो वह स्त्री राक्षसी हो जाती है। अरे तुम कितने घटिया लोग हो। यहाँ पर तो समझने की बात, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वह पुरुष जो स्त्री का गुण लिया वह देवता बन गया। यहाँ पर तो सबसे महान तो पुरुष स्त्री कहा है ना, क्योंकि पुरुष देवता कैसे बना, क्योंकि वह स्त्री का गुण अपनाया ना। स्त्री का गुण अपनाया तब तो यह देवता बना ना। और वही स्त्री अगर पुरुष का गुण अपना रही है तो वह राक्षसी हो जाती है, यानी कि पुरुष इधर बेकार है। इस तरह से स्त्री को तुम अपमानित कर रहे हो। यहाँ पर स्त्री को अपमानित न बल्कि पुरुष को अपमानित कर रहे हो। यहाँ पर कितने घटिया लोग हो प्रेमचंद्र, तुम कभी मर गए लेकिन कितने घटिया विचार रखकर तुम यहाँ से गए हो, इतने घटिया विचार रखते हो। अरे नारी नर का गुण ले, नारी जो है नर का गुण ले तो वह राक्षसी हो जाती है, जबकि नर नारी का गुण ले तो देवता हो जाता है। तो नारी जो नारी है वो महान हो गई, या नर तो यहाँ पर नीचा दिख रहा है ना, नर का यहाँ पर बेइज्जती हो रहा है ना। तो नारी ना यहाँ पर महान हुई, नर थोड़ी ना महान हुआ। आगे देखिएगा, इस प्रकार प्रसाद जी की ईरा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखते हैं, तो निष्कर्ष यह निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी के पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। नारी को, प्रसाद जी का भी विचार देखिए किस तरह से था। प्रसाद जी भी क्या थे, वह पुरुषों के क्षेत्र, नारियों को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। मतलब प्रसाद जी भी बोल रहे हैं, नारी तुम अलग रहो, तुम्हें पुरुषों के क्षेत्र में नहीं है ना। जो अधिकार पुरुष के वो अधिकार तुमको नहीं है, तुम घर में रहो, चार दीवारियों में रहो, तुम्हें वो अधिकार नहीं है, तुम घर में ही रहो। जबकि जितना अधिकार पुरुष का है उतना ही अधिकार किसका है, स्त्री का भी है। जबकि ये लोग इतना घटिया विचार रखे हुए हैं कि पुरुष का जो अधिकार है वह स्त्री का अधिकार नहीं है, ये प्रसाद जी बोल रहे हैं। और रविंद्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं, देखिए रविंद्रनाथ जी का विचार कैसा है, इस बार इनका भी विचार देख लेते हैं। रविंद्रनाथ जी बोल रहे हैं, उनका विचार तो और भी स्पष्ट है, उनका जो मत है और भी स्पष्ट है। वे क्या कहते हैं, नारी यदि नारी है सुधु सुधु धरनी शोभा सुधु आली सुधु भालोबासा सुधु सुमधुर छले शत्रुप भंगी माय पलके पलके फुटकाए जराए बंके बेंदे हेंसे केंदे सेवाए सुहागे छेपे छेपे थाके सदा तबे तार सार्थक जन्म की होइबे कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा तार। देखिए इनका क्या विचार, चलिए इनको हम समझाते हैं। ये तो समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा होता है ऐसे पढ़ने में, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए इसका हम समझाते हैं, इसको हम आपको विस्तार से, वो समझ में आया भी ना होगा। देखिए अर्थात क्या इसका मतलब होगा, अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। नारी की जो सार्थकता का है उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में नहीं है। आगे देखिए, कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी, कर्म वीर और शिक्षा दीक्षा लेकर ही वो क्या करेगी जब उसका पूरा अधिकार ही छीन लिया गया है। आगे देखिए, मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत है, आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यह कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाए रखने में है। समझिएगा इस लाइन को ध्यान से, आप लोग हम समझाएंगे इसका। फिर नारी की सार्थकता क्या है, पुरुष को रिझाए रखने में है।
यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है, किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वातंत्र के स्फुलिंगों को मंद रखना चाहते थे। आप लोग थोड़ा सा जो पढ़ाएं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अब क्या है। देखिए, यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया है। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बधा नहीं मानी जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अब तो वह पहले वाली बात अब नहीं रही। अब जो है नारी अब वह नहीं रही कि हाँ दूध मुआ, अब नारी नहीं रही कि उसको दूध पिला देंगे तो वह शांत हो जाएगी। अब नारी भी हर एक क्षेत्र में विकास कर रही है और नारी भी आगे बढ़ रही है। आगे देखिए, वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्रांति की महोदधि हो उठी है। मतलब कि वो लोग भी अपने अधिकार के लिए अब लड़ रही है, वो लोग भी आगे बढ़ रही है। पहले वाली बात अब नहीं रही, नारी को दबा कर रख दिया जाएगा। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। देखिए, इतना अधिकार मिल गया, वो लोग भी कोशिश कर रही है, फिर भी क्या है कि नारी अभी भी सही अपने जगह पर सही पूरा अधिकार अभी पूरा तरह से उसका अभी अधिकार मिल न सका है और अभी भी नारी जो है अपनी सही जगह पर पहुंच न सकी है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि जो पुरुष है वो नारी से यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। देखिए फिर पुरुष का क्या विचार है, बोला है तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, कमाने को मैं अकेला काफी हूँ, तुम घर बैठे खर्च किया करो। किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है, नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। अरे ये जो पुरुष है, नारी तो अधिकार अपने पाने की कोशिश कर रही है, किंतु अभी भी उन्हें वो जगह नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए। पुरुष का क्या मानना है, बोल रहे कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, तुम घर में बैठे रहो, चार दीवारियों में रहो, मैं तो तुम्हें कमा कर दूंगा, तुम खर्च करते रहो, तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। अरे नारी को भी यहाँ पर सोचना चाहिए कि तुम मुझे ये अधिकार क्यों छीन रहे हो, मुझे भी अधिकार पूरा दो, मुझे भी अधिकार चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए, क्यों मेरा अधिकार तुम छीन रहे हो। नारी को ऐसा सोचना चाहिए ना। देखिए, स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है। नारी को क्या है, पुरुष क्रीड़ा की वस्तु मानता है। वो जो पुरुष है नारी को क्रीड़ा की वस्तु मानता है, क्रीड़ा की वस्तु मानता है। आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है, इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल या थोड़ा भी धुएं या धब्बा लगे। देखिए इसको हम समझाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। इसलिए पुरुष उस नारी को घर से बाहर नहीं जाने देता, इसलिए नहीं निकलने देता, इसलिए चार दीवारों में रहने के लिए बोल रहा है। क्योंकि पुरुष का मानना है कि मैं जब भी कहीं से थक कर आता हूँ, जब मैं पूरा तरह से थक चुका रहता हूँ, जब मैं आराम में नहीं रहता हूँ, काफ़ी थका रहता हूँ, तो उस समय तुम मुझे आराम देती हो, क्योंकि तुम तो कोमलता के प्रतीक हो ना, तुम तो कोमल हो, मुझे तुम आराम देती हो, इसलिए तुम घर से बाहर ना जाओ। तुम तो एक मूर्ति की तरह हो, तुम एक सुंदर औरत, मतलब सुंदर एक स्त्री, अगर तुम बाहर चले जाओगी तो फिर तो तुम्हारा मतलब कि चेहरा बिगड़ जाएगा, कला हो जाएगी, ऐसे वैसे, मतलब तुम बाहर जाओ ही नहीं और तुम घर में ही रहो, और मैं जब बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आराम देना, आनंद देना। ये पुरुष नहीं चाहते कि स्त्री बाहर जाओ, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दुख तकलीफ हो, थोड़ा सा भी धूल उन पे पड़े, वो आराम से घर में रहे, स्त्री सुंदर स्त्री बनकर रहे, इसलिए उसको घर में ही रहने दिया जा रहा है। अरे क्या सुंदर स्त्री बनाकर रहोगे, जितना तुम्हारा अधिकार है बाहर जाने का उतना उसका भी अधिकार दो ना, उसे भी बाहर जाने दो ना, क्यों अधिकार छीन रहे हो तुम उसका, हैं। आगे देखिए, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। नारी और नर जो है एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। मतलब कहने का, जिस मिट्टी से अगर नर बना है उसी मिट्टी से नारी भी बना है। जिस कोख से तुम नर आए हो उसी कोख से वो नारी भी आई है। ऐसा नहीं है कि तुम अलग से आए वो अलग से आई है, ऐसी बात नहीं है। जिस मिट्टी से तुम बने उसी मिट्टी से वो भी बनी। जिस मिट्टी में तुम एक दिन चले जाओगे एक दिन वो भी उसी मिट्टी में चली जाएगी। फिर क्यों उसका अधिकार मतलब कि सीमित में रख रहे हो, उसका अधिकार नहीं दे रहे हैं। देखिए, आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। जो आरंभ था, शुरू था, स्टार्टिंग था, उस समय बहुत कुछ दोनों का एक समान था। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक छिन्न नारी छिपी हुई है। बोल रहे हैं दिनकर जी की आज भी प्रत्येक नर में नर नारी और प्रत्येक नारी में नर की गुण छिपी हुई है आज भी, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। उस नर नारी जो है आपस में दोनों एक दूसरे के गुण को छुपा कर रखे हुए दिखाना नहीं चाहते। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेहतर दबा क्या है
हाँ ठीक है, बेतरह दबाता आ रहा है। कहने का मतलब है कि नर के अंदर भी नारी का गुण है, नारी के अंदर भी नर का गुण है, लेकिन ये लोग दिखाना नहीं चाहते, किसी के सामने स्पष्ट करना नहीं चाहते और सदियों से दबाते आ रहे हैं। अपने नर अपने नारी को गुण दिखाना नहीं चाह रहे, नारी अपने नर को गुण दिखाना नहीं चाह रहे हैं और उस गुण को दबाते आ रहे हैं। ये जो आपस में ये दोनों नर नारी आगे देखिए, किंतु सदियों से ये तो बता दिए दबाते आ रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो। कहने का मतलब मर्दाना जो मर्द है और औरताना जो है औरत, मतलब औरत औरत ही है और मर्द जो है मर्द ही है। दोनों एक दूसरे के गुण को अपनाना नहीं चाहते हैं, दोनों में से कोई किसी के गुण को अपनाना नहीं चाहता है। और क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो? आगे देखिए, पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो रहा है, इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। सही बात है, पुरुष इतना कर्कश हो गया, इतना कठोर हो गया है कि जब वह युद्ध करने जाता है तो युद्ध करने से पहले क्या एक बार भी नहीं सोचता है कि जो जिस युद्ध में हम अपना रक्त बहा रहे हैं उस रक्त के साथ साथ किसका सिंदूर बहने वाला, किसी का सिंदूर बहने वाला है, मांग धुआने वाली, क्या एक बार भी वह सोचता नहीं है और जाकर वहाँ पर रक्त बहा देता है। अगर देखिए उनका क्या हाल होगा, एक बार भी सोचना चाहिए। जिनके मांग का सिंदूर धुलने वाला उनका क्या हाल होगा। और उन सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आतप आने की आशंका है। अरे उन स्त्रियों को भी क्या थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है कि यार तुम क्यों जाते हो इस तरह से लड़ाई करने, क्यों ऐसे ऐसे मतलब कि ऐसे ऐसे कदम उठा रहे। स्त्रियों को भी तो एक बार सोचना चाहिए, उन्हें पुरुष को रोकना चाहिए ना कि ऐसे ऐसे रक्त मत बहाओ क्योंकि मेरा सिंदूर मांग का दुलाने वाला। स्त्री को भी एक बार रोकना चाहिए उस पुरुष को ना। आगे देखिएगा, कौरवों की सभा में यदि कुंती की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत हद तक संभव था कि महाभारत नहीं मचता। देखिए कौरव की सभा में एक महाभारत हुआ था, ठीक है ना। वह महाभारत किस में हो गया, तो वह महाभारत जो था वह कृष्ण और दुर्योधन के बीच मच गया। लेखक कह रहे हैं कि अगर वह कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर अगर कुंती और गांधारी के बीच हो जाता ना तो बहुत हद तक संभव था कि वह महाभारत न मचता। क्यों? क्योंकि कृष्ण और दुर्योधन दोनों पुरुष है और पुरुष कर्कश और कठोर होता है। ये लोग एक भी बात को सहन न करते और लड़ने के लिए तैयार हो जाते। अगर वो कुंती और गांधारी के बीच हुई होती ना तो बहुत हद तक संभव था कि महाभारत न मचता। क्योंकि ये लोग कोमलता के प्रतीक, आपस में ये लोग बात को सलट लेते हैं, ये लोग लड़ाई नहीं करते हैं। अगर ये दोनों में हुआ रहता तो महाभारत न मचता और बात को उतना ही पर सलट दिया जाता। देखिए किंतु कुंतिया और गांधारिया तब भी निश्चेष्ट थी और आज भी निश्चेष्ट है, बल्कि द्वापर से कली काल तक पहुँचते पहुँचते हुए अपने भीतर की नर्ता का और भी अधिक दलन कर चुकी है। जहाँ कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियाँ अपने मन से वहीं जमा होती है। जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते हैं और रेशम वस्त्रों के बाजार जल कर खाक हो जाते हैं, उनसे संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। उन्होंने क्या किया है? पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उलझने कूदने आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। देखिएगा सही बात है, ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संचार के इतिहास पर पड़ा रहा है और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होंगी। जब तक यह अगर सुधार न दिया जाए जिस तरह से हो रहा है तब तक शांति के मार्ग का सारी बाधाएं दूर नहीं हो सकता है। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। मतलब कि वो इतने डरने लगी, इतने वो कोमल हो गई है, कोमलता की आराधना करते करते इतने कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। कहने का मतलब जिसमें बल न हो उसे दुर्बल कहा जाता है। मतलब उसमें अब थोड़ा सा भी हास हवाब नहीं है, थोड़ा सा भी बल नहीं यार, उसे तो अब दुर्बल कहना चाहिए क्योंकि वह कोमलता का प्रतीक होते होते इतना बेकार हो गई है, इतना अब उसमें थोड़ा सा भी बल नहीं। अब तो उन्हें दुर्बल कहना चाहिए उन नारियों को। अब क्यों इतना डर कर रह रहे हो तुम, क्यों इतना मतलब कि कोमलता का प्रतीक बन रही हो, इतना कोमलता का प्रतीक बन गई हो कि तुम्हारे अंदर अब बल नहीं है। अब तो तुम्हें दुर्बल कहा जाने लगा है। नारियों अब भी अपने अधिकार के लड़ो, उठो, आगे बढ़ो और अपने अधिकार को आगे बढ़ाओ, छीनो अपने अधिकार को जो तुम्हें अधिकार है। देखिए उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते हैं उसकी पंक्तियां
कुम्हलाने लगती है और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों न करे। देखिए समझिए इस लाइन को ध्यान से। पुरुष स्त्री जो है इतना डर गई है, इतना कोमलता उनमें आ चुकी है, इतना दुर्बल हो चुकी है, बल थोड़ा सा भी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में वो जब अपना पाँव रखती है, कोई अधिकार पाना चाहती है, किसी भी क्षेत्र में जब पाँव उठाती है तो पाँव उठाने से पहले वो कांपने लगती है, डरने लगती है, थरथराने लगती है कुछ भी करने से पहले। अरे जो ये स्त्री है वह तो कोमलता का प्रतीक, वह भली भांति पुरुष के दुख को समझता है। पुरुष कितना भी गुस्सा में हो, कितना भी तकलीफ में हो, कितना भी दुख हो पुरुष के साथ, स्त्री क्या करती है, एक पल में उस दुख को भगा देती है और उस दुख को खुश में बदल देती है और सारे उसके दुख को हटा देती है स्त्री। अरे जब स्त्री इतना कर सकती है पुरुष के लिए, इतना कष्ट इतना दुख रख सकती है स्त्री पुरुष के लिए, फिर पुरुष अपने अंदर कोमलता का विकास क्यों नहीं करता है। पुरुष को भी अपने अंदर कोमलता का विकास करना चाहिए ना। अरे जब तुम अपने कोमलता को तो अपने अंदर कोमलता का विकास करोगे, क्या तुम्हारे अंदर स्त्री का गुण आ जाएगा, तुम बेकार हो जाएगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी अपने अंदर कोमलता का विकास करो ना। स्त्री जब तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकती है, तुम स्त्री के लिए क्यों नहीं कर सकते हो इतना कुछ। अपने अंदर भी स्त्री को भी हम कर रहे हैं, पुरुष को भी कर रहे हैं, आपस में दोनों स्त्री जो है पुरुष के गुण अपनाओ, पुरुष स्त्री के गुण अपनाओ, दोनों आपस में अपनाओ और अपने अपने कर्म क्षेत्रों को, अपने अपने अधिकार को प्राप्त करो। आगे देखिएगा, इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है। ठीक है, इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह बिल्कुल भी नहीं है जो घटिया सोच के जो कवि लोग बताते, प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ, पता न प्रसाद कौन कौन जी थे, बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं, जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है। सही बात है, जो निवृत्ति मार्ग को अपनाए हैं ना, जो नारी से दूर भाग रहे हैं ना, वो तो मूर्खता की बात है। क्यों भाई नारी से दूर भाग रहे हो, क्यों निवृत्ति मार्ग को अपना रहे हो, प्रवृत्ति मार्ग को अपनाओ ना। क्यों गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने से डर रहे हो, क्यों गृहस्थ नारियों को स्वयं से अलग धकेल रहे हो। गृहस्थ जीवन स्वीकार करो, नारियों को स्वयं खुद से गले लगाओ, समझे हो। तो प्रवृत्ति मार्ग को अपनाओ, निवृत्ति मार्ग को मत अपनाओ। देखिएगा, और भोगवादियों के समान नारी को नीरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। ठीक है ना, नारियों को इतना मतलब गिरे हुए न समझो। वस्तु क्या है, नीरे भोग की वस्तु, नारी को नीरे भोग की वस्तु मत मानो, वो तो और भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, वह जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है। ठीक है ना, जितना अधिकार पुरुष को जो दिया गया है ना, वह अधिकार स्त्री को भी है। केवल घर में ही उसका अधिकार नहीं है, बाहर भी खुला स्थान पर जितना अधिकार पुरुष का उतना अधिकार स्त्रियों का भी है। देखिए बोल रहा है कि केवल घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक है। दोनों का जो जीवन का उद्देश्य है ना, दोनों का जीवन का उद्देश्य भी एक है। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मन माने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दे। कहने का मतलब पुरुष अपने अधिकार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, सब कुछ के लिए आगे निकल गया, अब पूरा खुली जिंदगी जीने लगा। और नारियों क्या किया, तुम एक घर के कोने में रहो, घर के कोने में दबाए रहो। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना अधिकार बाहर खुला जगह में, उतना अधिकार बाहर खुला जगह में स्त्रियों को भी होना चाहिए। और स्त्रियों लड़ो, आगे निकलो, बढ़ो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। ठीक है ना, जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसे कर्कशता अधिक, कोमलता और कम दिखाई देती है। ठीक है ना, इसलिए उसे कर्कशता अधिक और कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। ठीक है ना, दोनों का अगर हाथ रहे ना इसमें, तो इसमें कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। जिस क्षेत्र में नारी की आवश्यकता पड़े, जिस क्षेत्र में नर की आवश्यकता पड़े, दोनों में अगर दोनों के अधिकार रहे बराबर, तो क्या की वृद्धि, कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। ठीक है ना, यही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। ठीक है ना, प्रत्येक नर को नारी बनना और प्रत्येक नर को नारी और प्रत्येक नारी को नर बनना। कहने का मतलब कि जो गुण नर का होता है नारी भी अपना है, जो गुण नारी का होता है वह नर भी अपना है, तभी जाकर के यह संभव हो सकता है और कोमलता में वृद्धि हो सकती है और सब बदल सकता है। जितना भी ये जो गिरे हुए विचार हुए, गिरे हुए नियम चल रही है। गांधी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। गांधी जी भी जो थे वो भी अपने जीवन के अंतिम दिन, गांधी जी भी तो किए थे अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना।
तो फिर तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? गांधी जी भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है, देखिए गांधी जी की एक पोती थी, उन्होंने गांधी जी पर एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम ही बापू मेरी माँ है। क्या क्या पुस्तक लिखी है? गांधी जी की जो पोती थी वह गांधी जी पे एक पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? पुस्तक में क्या लिखी है कि बापू जो है ना, बापू वह मेरी माँ है। अरे माँ बोल दिए क्या? बापू को माँ बोल दिए क्या? उसके मर्यादाहीन हो गया? अरे मर्यादाहीन नहीं है, और भी उनके पुण्यता में वृद्धि हुई है। क्या तुम्हारे अंदर दया माया सहिष्णुता आ जाएगा तो तुम्हारे अंदर मतलब मर्यादाहीन हो जाएगा? नहीं रे, पुण्यता में वृद्धि होगा। इसलिए स्त्री के गुण पाने से पुरुष न घबराओ, पुरुष के गुण पाने से स्त्री न घबराओ, ठीक है ना। देखिए दया माया सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। मतलब कहे का मतलब दया माया सहिष्णुता जो होता है ना, भीरुता, ये सब स्त्री के गुण कहे जाते हैं। ये सब पुरुष का गुण नहीं, ये सब स्त्री का गुण है। किंतु क्या उन्हें अंगीकार करने से पुरुष और पौरुष को कोई दोष आने वाला है? तो कहने का मतलब है यह दोष भले यह गुण स्त्री के लिए है, लेकिन पुरुष भी इस गुण को अपनाए, ठीक है ना। दया माया और सहिष्णुता ही नहीं, अभीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है, ठीक है ना। ये सब गुण अगर आपके अंदर रहेगा ना, दया माया सहिष्णुता अभीरुता, तो आपको विनाश से बचाएगा। विनाश से हर एक इंसान के अंदर दया माया सहिष्णुता होनी चाहिए, ठीक है ना। जरूर नहीं केवल पुरुष के पास ही होना चाहिए या केवल स्त्री के पास ही होना चाहिए, दोनों के पास होना चाहिए। उसी प्रकार अध्यवसाय साहस और शूरता का शरण करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती, ठीक है ना। ठीक है ना, नारीत्व की जो मर्यादा है वह नहीं घटती है। आगे देखिएगा, अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है, ध्यान से समझिएगा, अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं। ध्यान से याद रखिएगा, जब तक कि वे अलग है तब तक ही वे अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह भी प्रत्येक नारी भी पौरुष का स्पष्ट अभ्यास हो। ये इस बात से भी क्या है, अर्धनारीश्वर केवल इसी बात से प्रतीक नहीं होता है कि नर और नारी अलग है तब दोनों अधूरे हैं, मतलब नर अलग है नारी अलग है तब दोनों अधूरे है। अरे ये बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि नारी का गुण अगर नर में न है, नर का गुण नारी में न है, तब भी वो दोनों अधूरे हैं। अगर दोनों के गुण दोनों में आपस में चला है और दोनों अपना ले दो गुण को, तब भी क्या है, वे एक साथ हो सकते हैं और अधूरे नहीं कहलाएंगे। देखिएगा आगे देखिएगा, मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, मही मांगती प्राण प्राण में सही कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी। समझ रहे हैं, पुरुष पुरुष में नारी होना चाहिए और नारी नारी में पुरुष होना चाहिए। इस प्रकार आपका पाठ इतना खत्म होता है और स्त्रियों को पूरा तरह से जितना अधिकार है उस अधिकार को देने का प्रयास किया गया, स्त्रियों को आगे इस क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास किया गया है। स्त्रियों अपने अधिकार के लिए बढ़ो और लड़ो अपने अधिकार के लिए और निकलो। और स्त्री, प्रत्येक स्त्री से बोलना मैं चाहता हूँ कि अपने पुरुष के गुण अपनाओ, प्रत्येक पुरुष से बोलना चाहता हूँ स्त्री का गुण अपनाओ। और ये ना सोचो कि मेरे मर्यादाहीन हो जाएगा, मेरा इज्जत डाउन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, और भी पुण्यता में वृद्धि होगा और भी अच्छा होगा। इस प्रकार आपका चैप्टर इतना ही पे खत्म होता है। अगर आप लोग को एक्सप्लेन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले उन स्टूडेंट के पास, उन छात्र के पास इस वीडियो को अवश्य ही शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करने से आपका ज्ञान कमेगा नहीं, ज्ञान आपका और बढ़ेगा, भगवान का आपके ऊपर और भी ज़्यादा आशीर्वाद रहेगा और ज्ञान रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लेकर आएंगे। अगले वीडियो में फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। जब तक लिए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, बाय बाय और जय हिंद, जय भारत।